हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ऐसे बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हमारा फिर से एक नया सफ़र शुरू हो रहा है। देखिए हम सुबह सुबह होने लग गए हैं तैयार, क्योंकि कल हम लेट हो गए थे, तो इसलिए आज हम लोगों ने जल्दी ही उठ के तैयार होके निकलने का फैसला किया है। और अभी देखिए सूरज भी नहीं उगा है और हम लोग निकल आ गए हैं मार्केट में ऊखीमठ के। और चलिए अब मैं बताता हूँ आपको, आज हम जा कर हमने जाना है आज देवरिया ताल और साथ साथ ओमकारेश्वर महादेव। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग चलेंगे ओमकारेश्वर महादेव। ओमकारेश्वर महादेव वही मंदिर है जहाँ पर 6 महीने कपाट बंद होने पर श्री केदारनाथ जी की डोली रहती है, वहीं पर उनकी पूजा होती है। तो वहाँ पर ओमकारेश्वर मंदिर में केदारनाथ जी के साथ श्री मद महेश्वर महादेव की भी पूजा होती है। तो वहाँ पे दो ही देवताओं की पूजा एक साथ होती है ओमकारेश्वर मंदिर में। तो चलो चलते हैं, हम लोग शुरू हो गए हैं। देखिए अभी बाज़ार भी नहीं खुली है, अभी अंधेरा ही है। और हम लोग सुबह सुबह नहा धो के निकल गए थे ओमकारेश्वर महादेव मंदिर के, जो यहाँ से लगभग है 1 किलोमीटर की दूरी पे। तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक चाय पीने का ऐसे किया, यहाँ पर देखा चाय पी। और चाय पीने के बाद हम लोग, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडा है अभी ऊखीमठ, तो हम लोग यहाँ से निकल गए हैं मंदिर की ओर, जो हमें नीचे जाना है वापस 1 किलोमीटर। और यहाँ से पता किया तो गाड़ी मंदिर के पास तक ही बाइक जाती है, तो हम लोग निकल गए हैं। और वहीं से भी हम लोग निकलेंगे देवरिया ताल की तरफ, और वहीं रास्ते में नाश्ता भी करेंगे। और देवरिया ताल जो है वो है यहाँ से लगभग 8 या 12 किलोमीटर लगभग गाड़ी का, उसके बाद 3 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है। तो ये देखिए दोस्तों, हम पहुँच गए हैं ओमकारेश्वर महादेव मंदिर के गेट पे। आइए चलते हैं अंदर। ये है देखिए खूबसूरत सा नज़ारा मंदिर का। इसी के अंदर श्री केदारनाथ जी और मदमहेश्वर महादेव की पूजा होती है। और ये देखिए कितनी सुंदर नक्काशी यहाँ पे की गई है, पुराने टाइप से जो कलर होते थे। ये है दोस्तों मंदिर का सुंदर नज़ारा। और जैसे हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर भगवान की पूजा भी हो रही थी, सुबह सुबह उनका जलाभिषेक हो रहा था। तो हम लोग टाइम पे पहुँच गए, हम लोगों ने भी पूजा की। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है दोस्तों, तो हमने बाहर आके कुछ फ़ोटो लिए, वीडियो लिए, और उसके बाद मंदिर प्रांगण पे घूमे। ये देखिए यहाँ से खूबसूरत नज़ारा मंदिर से हिमालय का। जो सामने आप चोटी देख रहे हैं दोस्तों, ये है श्री केदारनाथ जी का पीक चोटी। और जो सामने शहर है ये है कालीमठ। ये देखिए ये है केदारनाथ जी की, वहाँ पे हल्की सी धूप भी आनी शुरू हो गई है। और मंदिर दर्शन करने के पश्चात दोस्तों अब हम लोग निकलते हैं वहाँ आगे वापस ऊखीमठ। ऊखीमठ से लगभग 11 किलोमीटर चलने के बाद एक नया रास्ता हमें मिलेगा जो जाएगा देवरिया ताल की ओर। तो हम लोग मंदिर दर्शन करके आ गए हैं वापस। अब चलते हैं हम लोग देवरिया ताल की ओर। दोस्तों देवरिया ताल के लिए हम लोग निकल गए हैं। हम मंदिर ओमकारेश्वर महादेव जी के दर्शन करके अब हम लोग निकल गए हैं फिर से वही रास्ते पे जो चोपता की ओर जाता है। लगभग 11 किलोमीटर चलने के बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है देवरिया ताल जाने का रास्ता, जो यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर और बाइक से आगे है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग डिसाइड किया, यहाँ पर कोई भैया है हमारे जानने वाले, मिल गए थे, उनकी पहचान हो गई थी, तो उनके वहाँ पर हम रखेंगे बैग। और दोस्तों आज हम लोग अपना बैग भी साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमें शाम को आज ऊखीमठ में नहीं रुकना है। हम लोग वापस निकलेंगे रुद्रप्रयाग की ओर, तो जहाँ तक हम लोग पहुँच पाएंगे तो वहीं हम लोग आज वापसी में रुकेंगे। तो सबसे पहले भैया के वहाँ पर हम लोग चले गए हैं बैग रखने। बैग रखने के बाद दोस्तों हम आ गए हैं वापस। अब चलेंगे इस रोड पे देवरिया ताल की ओर, जो यहाँ से हमने जाना है लगभग 4 किलोमीटर आगे बाइक से, और उसके बाद है पैदल ट्रैक लगभग 3 किलोमीटर का खड़ी चढ़ाई। देखिए दोस्तों फाइनली इस गांव में आगे जहाँ से हमने चढ़ना है, ये है प्रवेश द्वार देवरिया ताल के लिए। इसी गेट से होते हमने ऊपर को चढ़ना है। तो हम लोगों ने अपनी बाइक यहाँ पे
स्टैंड कर देते हैं और उसके बाद निकलते हैं पैदल ट्रैक पे देवरिया ताल के। यह है देखिए दोस्तों प्रवेश द्वार देवरिया ताल, और ये चढ़ाई हमने चढ़नी है और ऐसी कंटिन्यू हमने चढ़ते जाना है 3 किलोमीटर। तो ये रास्ता है देखिए दोस्तों, पत्थरों का चौड़ा रास्ता है, लेकिन पत्थर वाला रास्ता है तो इस पर चलना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो धीरे धीरे हम लोग निकल गए हैं देवरिया ताल की ओर। तो ये देखिए दोस्तों लगभग 500 मीटर ऊपर आने के बाद ये नज़ारा है। यहाँ पर भी कुछ होम स्टे बने हुए हैं जो यात्री यहाँ पर आते हैं उनके रुकने के लिए। तो जैसे दोस्तों हम ऊपर आए थे लगभग 500 मीटर, तो हमें एक मंदिर दिखा, तो हमने डिसाइड किया कि हम मंदिर होते हुए दर्शन करते हुए जाएंगे देवरिया ताल की ओर। दोस्तों लगभग हम लोग 1 किलोमीटर के आसपास ऊपर चढ़ाई चढ़ चुके हैं। ये देखिए नीचे सामने जो आप गांव देख रहे हैं, यहाँ से हम लोगों ने चढ़ाई चढ़ना शुरू किया था। तो ये सीढ़ीदार रास्ते से होते हुए हम लोग, यहाँ पर एक दुकान है वहाँ पे आके रुके हैं और अभी फिर चढ़ाई शुरू करते हैं। दोस्तों चढ़ाई बहुत खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे, तो धीरे धीरे चढ़ना होता है, एकदम से थकान महसूस होती है। और एकदम कल भी ट्रैक पे थे, कल हम तुंगनाथ वाले ट्रैक पे चढ़े थे, तो एकदम चढ़ने में थकान हो रही, तो हम लोग धीरे धीरे चढ़ रहे हैं ऊपर की ओर। ये देखिए दोस्तों लगभग 2 किलोमीटर हम लोगों ने ट्रैक कर लिया है अपना। यहाँ पर लिखा भी है देवरिया ताल 1 किलोमीटर। अब यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर देवरिया ताल रहेगी। यहाँ पर हमें एक भैया मिले जिनने हमें बताया कि अभी 800 मीटर लगभग खड़ी चढ़ाई है ऐसे ही, और उसके बाद 200 मीटर सीधे सीधे हमें चलना है। तो हम लोग फिर से थोड़ा रुकने के बाद चल गए हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर घोड़ों से पानी भी जा रहा है ऊपर को, तो शायद वहाँ पे पानी की व्यवस्था ना हो या ऐसा कुछ, तो यहाँ पीने का पानी घोड़े पे ले जाया जा रहा। ये देखिए 2 घोड़ों में पीने का पानी है। तो काफ़ी ज़्यादा टॉप पे हम लोग आ गए हैं दोस्तों, और ये यहाँ से लगभग अभी 500 मीटर बचा हुआ है देवरिया ताल, और चढ़ाई अभी है। तो अभी भैया ने नीचे हमें बताया कि अब थोड़ा सा ही 200 मीटर लगभग चढ़ाई बची है, उसके बाद भी सीधा सीधा रास्ता होगा। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं देवरिया ताल। ये है देवरिया ताल का दृश्य। इससे पहले हमें यहाँ पर वन विभाग की एक चौकी भी मिली जहाँ पर हमने रसीद कटाई 200 रुपये की। और अभी ये है सुंदर नज़ारा देखिए दोस्तों देवरिया ताल का। और जो सामने आप पर्वत देख रहे हैं चौखंबा पर्वत, देवरिया ताल से इसका यहाँ पर आके पता चला कि सुबह और शाम इस ताल में चौखंबा पर्वत की परछाई बनती है, लेकिन हम पहुँचे थे दिन के टाइम पे यहाँ पे, तो अभी परछाई नहीं बन रहेगी। तो उस परछाई देखने के लिए हमें शाम तक रुकना पड़ेगा दोस्तों, लेकिन हम इतना रुक नहीं पाएंगे कि हमें वापस भी जाना है। तो कभी अगले टाइम आएंगे तो तब ज़रूर उस चीज़ को देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छी खिली खिली धूप थी। एक आंटी यहाँ पर हमें मिली जो सफाई यहाँ पर कर रही थी, तो उन्होंने हमें यहाँ के बारे में बताया कि इस ताल के बारे में कि ये बहुत पुराना ताल यहाँ पे है, और जो इसकी गहराई है वो कुंड नाम एक जगह है नीचे, तो कुंड तक रहती है। बहुत ज़्यादा गहरा ताल है, ये आंटी द्वारा हमें बताया गया। और अभी हम लोगों ने डिसाइड किया तो थोड़ी देर हम यहाँ पे ताल के चारों ओर घूमेंगे। और यहाँ पर हल्की हल्की बर्फ़ भी गिरी हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं है, छाया वाली जगह पे बर्फ़ है, और लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छी धूप है। तो ये ताल घूम के आते हैं और उसके बाद चलते हैं वापस।
तो दोस्तों लगभग आधा घंटा ताल घूमने के बाद हम लोगों ने अब वापस जाने का डिसाइड किया है, क्योंकि यहाँ पर घूमने का इतना ही है। और ये देखिए सामने हिमालय का खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से, और सबसे बड़ा तो यहाँ से चौखंबा पर्वत तो सामने बहुत बड़ा दिखाई देता है। तो आप लोग भी ज़रूर आइएगा, एक बार यहाँ पर आएंगे ऊखीमठ तो देवरिया ताल घूमने ज़रूर आइएगा, बहुत अच्छी जगह है। और अब हम लोग निकल गए हैं वापस, थोड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद जो सीधा रास्ता था, अब हम वापस उसी डाउन में जहाँ से हम लोग चढ़े थे। तो नीचे आने में दोस्तों पत्थर वाला रास्ता है, तो आना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है यहाँ से, तो धीरे धीरे ही आना होता है, लेकिन चढ़ाई से कम टाइम में हम लोग नीचे उतर रहे हैं। अभी ये देखिए दोस्तों लगभग 1.5 किलोमीटर हम लोग नीचे उतर गए हैं। 1.5 किलोमीटर पे एक दुकान है, तो थोड़ी देर हम यहाँ पर रुकेंगे और उसके बाद फिर चलेंगे नीचे रोड की ओर। दोस्तों जहाँ से हम चढ़ते टाइम 500 मीटर ऊपर एक मंदिर हमें मिला था, तो हम लोग वापस वहीं पर आ गए हैं। और अभी टाइम हो गया है लगभग 1:30 बजे का दिन का, तो हम लोग सही टाइम पे हैं। अभी हमारे पास बहुत टाइम है वापस जाने के लिए। और अभी हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि सुबह मंदिर गए थे, उसके बाद तो सीधे यहाँ आ गए। तो अब हम कहीं पर खाना खाएंगे, भूख भी लग रही है। और उसके बाद चलेंगे वापस ऊखीमठ छोड़ के रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग की ओर। तो हमारा कोई डिसाइड नहीं कि कहाँ हम लोग रुकेंगे, जहाँ पर तक हम लोग जा सकते हैं हम जाके आज रात को वहीं रुकेंगे। घूमने के बाद दोस्तों हम लोग वापस आ रहे हैं ऊखीमठ की ओर देवरा ताल से। और ये वही तिराहा है जहाँ से हम लोग ऊपर गए थे। अब सबसे पहले हम अपने बैग लेके आएंगे भैया के वहाँ से, और उसके बाद निकलेंगे वापस ऊखीमठ की ओर। और रास्ते में कहीं पर खाना मिलेगा तो हम लोग खाना खाएंगे। तो बैग लेके दोस्तों हम लोग आ गए हैं वापस, और आगे भैया ने बताया एक ढाबा है, तो वहाँ पर आप लोग खाना खा सकते हैं। तो हम लोग उस ढाबे को ढूंढते हैं, तो वहाँ पर ढाबे के पास रुक के हम लोग खाना खाते हैं, और उसके बाद निकलते हैं रुद्रप्रयाग की ओर। तो इस ब्लॉग में इतना ही दोस्तों, आगे की यात्रा में मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।